हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑथेंटिक गाइडलाइंस पहुंच सके ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से। आज की जो वीडियो है वो ये है कि आइंदा आने वाले साल में 2022 में क्या हो सकता है इमिग्रेशन के हवाले से, अभी करंटली क्या चल रहा है बॉर्डर ओपनिंग के हवाले से, क्या ये बॉर्डर्स दोबारा बंद हो सकते हैं, क्या जो ऑस्ट्रेलिया है वो दोबारा से शटडाउन की तरफ जा सकता है, दोबारा से बॉर्डर्स बंद कर सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर सकता है, क्या सबको जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को जो दूसरे वीजा होल्डर्स हैं, एलिजिबल वीजा होल्डर्स, क्या उनको आ जाना चाहिए, क्या जो एलिजिबल वीजा होल्डर की लिस्ट है वो लंबी हो सकती है, क्या ब्रिजिंग वीजा जो हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात के जवाब दे सकूं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है जी, आपको जैसे पता एक बहुत लंबे अरसे तक बंद रहा, जैसे फेब से 2020 से लेकर तकरीबन मिड दिसंबर 2021 तक, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं खुला। जैसे पिछले दिनों आया था बायो सिक्योरिटी एक्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसके तहत जो है वो पावर्स को इस्तेमाल किया जाता है। 1 दिसंबर को इन्होंने खोलना था एलिजिबल वीजा होल्डर्स के लिए, ये अब आ गया, ओमिक्रॉन आ गया तो इन्होंने कहा 15 से खोलेंगे, 15 से खुल गया। अब चीजें हो क्या रही हैं, लोग जल्दी जल्दी से आ रहे हैं, बिल्कुल उनका बनता है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है कि भाई फिर से बंद ना हो जाए, और अनसर्टेनिटी ऑन टॉप ऑफ दैट कि दोबारा से जो है वो बंद ना कर दी जाए बॉर्डर्स। एलिजिबल वीजा होल्डर्स की लिस्ट दे दी, अभी जो है 15 तारीख को काफी सारी फ्लाइट्स आई, काफी सारे मुल्कों से लोग आए। अब हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी सबके लिए नहीं खोला, अभी भी सबके लिए बॉर्डर्स नहीं खुले, रिमेंबर दैट। सब क्लास 600 के लिए नहीं खुले, मिसाल के तौर पे जो विजिट टूरिस्ट स्ट्रीम है उनके लिए नहीं खुले, जो कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट्स के, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं खुले। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इन्होंने एलिजिबल वीजा होल्डर्स की लिस्ट दे दी, एलिजिबल वीजा होल्डर की लिस्ट दे दी, उसमें काफी सारे वीजा हैं लेकिन काफी सारे नहीं हैं, और स्पेशली जो वीजा होल्डर्स की लिस्ट दी भी हुई है उसके अंदर जो है उनसे जुड़े हुए ब्रिजिंग ए, ब्रिजिंग बी वो एलिजिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ने ब्रिजिंग जिसने 500 या 485 अप्लाई किया, ब्रिजिंग बी लेके वो जा रहा है, ऑफशोर चला गया, अब वो उसका वैलिड है ब्रिजिंग बी, लेकिन वो आ नहीं सकता वापस। 485 वीजा होल्डर, 500 वीजा होल्डर तो आ सकते हैं, उससे जुड़े हुए जो ब्रिजिंग वीजास हैं वो नहीं आ सकते, वो जो होल्डर हैं, क्योंकि वो अभी तो फाइनलाइज नहीं हुई एप्लीकेशन, इसका मतलब है आपको वीजा होल्डर नहीं है। अच्छा, क्या ऑस्ट्रेलिया को इसके ऊपर जाना चाहिए कि ब्रिजिंग जो वीजास हैं इनसे जुड़े उनमें भी करना चाहिए? मेरा ख्याल है बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो 500 से 485 के ऊपर जा रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए वीजा जो ब्रिजिंग वीजास हैं उनको कवर करना चाहिए। लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेट्स सी, शायद इसको किया जाए। एलिजिबल वीजा होल्डर्स की लिस्ट ही एक्सटेंड हो सकती है, कीप एन आई। जो लास्ट अपडेट हुई थी आई थिंक 9 दिसंबर को हुई थी, अभी 15 से लोग आ रहे हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, तो ये एक्सटेंड हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। अभी जो ओमिक्रॉन का ये हाल है कि आई थिंक 1700 प्लस जो केसेस हैं वो न्यू साउथ वेल्स में सिर्फ आए हैं एक दिन के अंदर, लेकिन इसमें कोई जैसे पीछे इनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि जी ये माइल्ड है, इतना इम्पैक्ट नहीं करता, विच इज़ गुड। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकली उनकी विल ये है, पॉलिटिकली उन्होंने ये सोचा कि भाई हम स्नैप लॉकडाउन या बॉर्डर क्लोजर की तरफ नहीं जा सकते। एक और काम बड़ा जबरदस्त किया कि जो बहुत सारे मुल्कों के साथ ट्रैवल बबल जो है वो साइन होने शुरू हो गए। सबसे पहले जैसे न्यूजीलैंड के साथ हुआ, वो तो बहुत देर से हो गया हुआ। अब जो बड़ी ऑस्ट्रेलिया के जो बड़ा पार्टनर है इस हवाले से वो इंडिया है, इंडिया के साथ ट्रैवल बबल साइन हो गया। अब इंडिया के साथ साथ जो ट्रैवल बबल साइन हुआ कि इंडियन नेशनल्स और ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स जो हैं उनकी नेशनल एयरलाइन से वो आ जा सकते हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट फायदा ये हुआ कि भूटान और नेपाल के नेशनल्स भी इंडिया के थ्रू से आ सकते हैं। यानी अगर आप भूटान या नेपाल से हैं तो आप इंडियन एयरलाइन को यूज करते हुए आ सकते हैं। ये ट्रैवल बबल भी साइन हो चुका है, ये भी न्यूज आ चुकी है, आप न्यूज को भी पढ़ सकते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया स्नैप क्लोजर की तरफ नहीं जा सकता, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल बंद कर देगा भाई, अब कोई भी नहीं आएगा। बहुत लंबा अरसा इन्होंने पहले सफर किया है, ऑब्वियसली इकोनॉमी में काफी सारे डेंट पड़ चुके हैं और ज्यादा पड़ सकते हैं। अब
स्नैप लॉकडाउन की बजाय ये ट्रैवल बबल अरेंजमेंट्स का मतलब ही ये है कि अगर ये लेट्स से फेडरल गवर्नमेंट जो है अब कहती है कि हमने बॉर्डर थोड़ी अरसे के लिए फिर बंद कर दिए, तो जिनके साथ ट्रैवल बबल का अरेंजमेंट है वो तो इन प्लेस है, या ट्रैवल बबल को बंद कर सकते हैं, दूसरे आ सकते हैं। तो ये इन्होंने सेगमेंट्स करने शुरू कर दी हैं ब्लैंकेट पॉलिसी के तहत, यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत। मतलब अभी कुछ भी नहीं है कि भाई सारे, कोई रोक टोक नहीं है, आपके पास अगर वीजा है, वैलिड वीजा है, आप आए जाएं, कोई मसला नहीं है, वो अभी नहीं है। लेकिन अरेंजमेंट्स मौजूद हो गई, जैसे एलिजिबल वीजा होल्डर के तौर पे ट्रैवल बबल जो है उसके हवाले से, तो ये अरेंजमेंट्स होनी शुरू हो गई हुई है, ताकि में जैसे वो घर का मेन स्विच होता है ना, उसको बंद करने की बजाय वो कमरे की एक एक लाइट ही बंद की जाए ताकि दूसरे इंपैक्ट ना करें। तो आने वाले दिनों में मुझे एक तो ये लगता है कि अगर ये वर्स्ट केस सिनारियो बॉर्डर क्लोजर की तरफ जाते भी हैं, जो कि मुझे नहीं लगता जाएंगे, तो वो सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। ट्रैवल बबल अच्छा इसके साथ बंद कर दो, इसके साथ अरेंज कर दो, एलिजिबल वीजा होल्डर लिस्ट कम कर दो, ज्यादा कर दो, तो वो एक गैप मिल जाएगा गवर्नमेंट को कि जहां पे जो चीजें इंपैक्ट हो रही हैं, जैसे जो अफ्रीका के अंदर 14 ममालिक के साथ कहा यहां से आ जा नहीं सकते, या अगर आप कहीं गए में वहां पे पिछले 14 दिनों में, तो आप आ जा नहीं सकते, आप जहां से मर्जी हैं। तो या सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट हैं, उधर से होके आए उन मुल्कों से जो कंसर्न्ड हैं, तो वहां से आके आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये सेगमेंट्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए, इवेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, बजाय ब्लैंकेट पॉलिसी के जैसे पहले हुआ करता था कि भाई वीजा है तो आ, जो नहीं है तो नहीं आ सकते, पासपोर्ट है ऑस्ट्रेलियन तो आ, जो नहीं। तो वो उस तरह की चीजें नहीं थी। अब ये बात को समझें कि सेगमेंट्स बने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्नैप क्लोजर्स हैं या ब्लैंकेट पॉलिसी के तहत भाई कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता, जाने के लिए परमिशन चाहिए, आने के लिए, तो ये सारी चीजें जो हैं ये उस तरफ लेके जा रही हैं जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट्स आपको नजर आते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में और ज्यादा नजर आएंगे। जो वीजा प्रोसेसिंग के हवाले से मुझे लगता है कि जो टाइम लैप्स से स्टूडेंट पे 6-6 महीने लग रहा था, वो शायद कम होना शुरू हो जाए, 4 महीने पे आ जाए, 3 महीने पे आ जाए, क्योंकि अब वो फोकल पॉइंट हो गया, वो स्पॉटलाइट में आनी चीजें शुरू हो गई हैं ताकि जल्दी से प्रोसेसिंग हो। अदरवाइज तो अगर इसी तरह बैकलॉग में चलेंगे तो ये तो 2-2 साल को नहीं होने के, तो 2-2 साल कौन वेट करने वाला है भाई। पहले जो स्टूडेंट है वो 2 साल, उसके लिए क्या, उसके लिए 2 महीने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगला अपना डिसीजन लेगा, वो होम कंट्री में पढ़ ले, कहीं और पढ़ लेगा। तो ये सारी सूरत हाल है जो पैदा हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सेगमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, स्नैप लॉकडाउन या क्लोजर की बजाय सेगमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो सकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।